हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक नंबर क्वेश्चन देखिए, साइंस का जो एक नंबर क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। तो बताइए यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर छाया और उपछाया दोनों बनते हैं। तो ए और बी जो है हमारा दोनों सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और आप लोग देखिए कि आज के पेपर में ये 100% लड़ेगा, और नहीं लड़ेगा तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होती है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा हमारा यहाँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो क्या होगी बताइए। यहाँ पर जो है 1 मीटर फोकस दूरी वाले को एक डायोप्टर हो जाएगा ना। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस जो है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसे याद रखिएगा। बी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अपसारी लेंस का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 5वां का। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। बताइए। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक, तो आप लोगों को पता है कि आवर्धन का SI मात्रक कुछ नहीं, मात्रक विहीन होता है वो। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, तो यहाँ पर हो गया 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। तो आप लोगों को पता है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है हीरा का होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा हमारा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो बताइए एक अभिसारी लेंस जो है क्या बनाता है। तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हो, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो को लाइक नहीं किए हो, तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकाश का नीला रंग होना किस परिवर्तन का परिघटना का परिणाम है। तो बताइए आकाश का नीला रंग जो होना है परिघटना का परिणाम है। तो बताइए 9 नंबर का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकीर्णन का प्रभाव है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। और लाइव सेशन को आप लोग शेयर करो, जल्दी जल्दी शेयर करो अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके शेयर करो। और देखो यहाँ पर लाइक बहुत कम है वीडियो में, लाइक तो देखिए कितना ज़्यादा कम है लाइक यहाँ पर। आप लोग वीडियो देखते हो ना, कमेंट करते हो ना, लाइक करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो बस। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे में आप लोग लाइक शेयर कीजिए, कम से कम कमेंट कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, जिससे आप लोगों को ना लास्ट एग्जाम तक जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो बताइए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यहाँ पर लाल, नीला, हरा, ये सभी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो बताइए तो कहाँ होती है सुग्राही कोशिकाएं। 11 का जो है ना सी ऑप्शन हो जाएगा रेटिना में। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो पता है आप लोगों को कि दूरदृष्टि दोष को जो उपचार के लिए जो है यहाँ पर उत्तल लेंस का होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए जो होता है अवतल लेंस का होता है। तो यहाँ पर हमारा दूरदृष्टि, तो ये जो है उत्तल लेंस हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा 12 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। तो बताइए क्या होता है मानव नेत्र के लिए। तो 1/16 जो है यहाँ पर 16 सेकेंड होता है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम लोग, हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो बताइए वाट के बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर जो है जूल बट्टे पर सेकेंड हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा यहाँ पे 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो बताइए 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1 यूनिट होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर।
16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक बताइए। तो विद्युत शक्ति का जो है एसआई मात्रक वाट होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 6 जूल होता है। यहाँ पर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो आप लोगों को पता है कि दाएं हाथ का जो है अंगूठे का नियम जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे मैक्सवेल का नियम कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के जो है यहाँ ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है ना। ये सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 19 का। 20 ऑप्शन देखिए, 1 MA बराबर होता है। तो बताइए 1 MA बराबर क्या होता है? यहाँ पर जो है 10 के पावर -3 A होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 का है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो कहाँ जोड़ा जाना चाहिए, कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कुंडली बनता है वो किस चीज से? तो वो नाइक्रोम से बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हाँ, तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्तरदायित्व है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कौन है बताइए। ये यहाँ पर जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनमें सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। तो बताइए क्या है? तो यहाँ पर 25 का जो है बी नाभिकीय संलयन है वो। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें सभी हो जाएगा। ये सभी जो था उनका उद्देश्य था टिहरी बांध बनाने का। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है? तो खिलौना में जो है ये सूखा सेल का उपयोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर जो है हाइड्रोजन जो है मुक्त होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बताइए यहाँ पर ZnO प्लस C से बना Zn प्लस CO। तो यहाँ पर कौन सा जो है संबंध यहाँ पर सत्य है? तो बताइए 29 नंबर क्वेश्चन का देखिए, यहाँ पर कार्बन जो है यहाँ पर उपचयित हो रहा है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा हमारा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, H2 बनता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 30 नंबर का। 31 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नांकित में गैस चूना जल का दूधिया कर देता है। तो गैस चूना जल को दूधिया कर देता है तो क्या बताइए दोस्तों यहाँ पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर CO2 गैस जो है वो चूना जल को जो है दूधिया कर देता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 31 नंबर का। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना जो है यहाँ पर CaOH2। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 32 का। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, दंतमंजन प्राय होते हैं तो क्षारीय होते हैं। दंतमंजन जो है क्षारीय होते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। नींबू में जो है यहाँ पर सिट्रिक अम्ल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर।
35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क जो है जिंक ब्लेड जो है जस्ता का अयस्क है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है, जो धातु सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वो है, बताइए कौन सा इसमें ऐसा धातु है जो अम्लराज में ही घुलता है? तो यहाँ पर जो है AU हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो आयनिक यौगिक जो है यहाँ पर CO2 जो है आयनिक यौगिक नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन, हीलियम गैस है। तो हीलियम गैस यहाँ पर जो अक्रिय गैस है। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो वो तो हीरा होगा। ओ सॉरी हीरा कहाँ है? यहाँ डी ऑप्शन में हीरा होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का जो है अणुसूत्र क्या है? तो C6H6 जो है बेंजीन का अणुसूत्र है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 41 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है यहाँ पर एक आबंध बनते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक नाम है। तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए चीनी का जो रासायनिक सूत्र है C12H22O11 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बताइए इनमें जो है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा C2H4। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर 45। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो बताइए मेंडलीफ ने कौन सा मापदंड अपनाया था? तो 46 का जो है परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? तो क्षार धातु जो है Mg जो है क्षार धातु नहीं है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 47 का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? तो हैलोजन समूह का सदस्य जो है ब्रोमीन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिंक की परमाणु संख्या है। तो जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? 30 हो जाएगा यहाँ पर 30। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक होता है? विद्युत ऋणात्मक जो है अधातु होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने अपने जान दे दी थी? तो किस मतलब कौन सा पेड़ था बताइए? तो राजस्थान का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि खेजड़ी का जो पेड़ था उसके लिए महिलाओं ने अपने जान दे दी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर 51 का। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा तरीका है सबसे अच्छा पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए? तो ये जो है वस्तु का पुनः चालन करना, वस्तु का पुनरुपयोग करना, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सभी है पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने के उपाय। 53 का जो है डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो बताइए सौर सेल में जो है यहाँ पर सिलिकॉन का उपयोग होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बताइए यहाँ पर 55 का। तो बायोगैस CH4 जो है बायोगैस है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैंने बहुत देर से आप लोगों को बोला नहीं, मैंने बोला नहीं और आप लोग लाइक सब्सक्राइब किए नहीं। तो देखिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी 100 लाइक कंप्लीट करना है। आज 100 लाइक का टारगेट है आप लोगों का, 100 लाइक्स का टारगेट है आप लोगों का। तो जल्दी जल्दी 100 लाइक्स जो है कंप्लीट कर दीजिए। यहाँ पर 100 लाइक्स कंप्लीट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी कीजिए 100 लाइक। और लाइव को आप लोग जो है शेयर नहीं कर रहे हो अपने दोस्तों के पास, तो यहाँ पर क्या आप लोगों को दोस्तों से दुश्मनी है क्या? तो 56 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो उसे क्या कहा जाता है? इनामेल कहा जाता है सबसे ऊपरी परत को। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है जठर ग्रंथियां? तो आमाशय में पाई जाती है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट होगा, यहाँ पर सही हो जाएगा 57 का सी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में जो है लाइपेज नामक जो है ना एंजाइम होता है, वो बहुत ही जो है वो सहायक होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ पर। 59 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस का रंग होता है, बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग लाइव में कमेंट कीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन का जो है आपको कमेंट करना है, बताइए पीत रस का जो है रंग कैसा होता है? आप लोग कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ अभी, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, मैं लाइव में अभी कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों का, कीजिए। देखिए अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। पीत रस का रंग होता है कैसा, बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बात करना छोड़िए और कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। देखिए हाँ, तो 59 का जो है यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा हरा, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब पौधे में श्वसन होता है, तो पौधे में जो है श्वसन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर तना में, पत्तियां में, जड़ में, इनमें सभी में होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 61 क्वेश्चन है, 61 नंबर, हरे पौधे में रात्रि में किस गैस का निष्कर्षण होता है? तो रात में जो है किसका, इसका तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निष्कर्षण होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का जो है निर्माण होता है? तो कितने ATP का निर्माण? तो ये 2 ATP का जो है निर्माण होता है। और आप लोगों को पता है कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है इसका फुल फॉर्म। 62 नंबर का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, बताइए कितना होता है? सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप जो होता है कितना होता है 63 नंबर का? तो 80 mmGH होता है, तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन जो है पत्ती में होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अस्थिया क्या है, बताइए। तो अस्थिया क्या है? अस्थिया जो है क्या है? तो ये उत्तक है एक प्रकार का, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 65 का। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप में कहाँ अवशिष्ट संचित रहते हैं, बताइए। तो पादप में जो है अवशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो यहाँ छाल में भी होते हैं, पत्तियां में भी होते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं, तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, इनमें सभी। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया हमारा 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोगों को इस बार इस क्वेश्चन में से 100% लड़ने को यानी कि देखने को मिलेगा आज के एग्जाम में। आप लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग के लिए ये क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार, तो आप लोग जाइएगा एग्जाम देने, इसके बाद हमको कमेंट कीजिए। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, तो टैनिन, रेजिन, गोंद, ये सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, रस, यहाँ पर रुक जाइए, हाँ देखिए, स्मरण
शक्ति का मुख्य केंद्र है? तो स्मरण शक्ति का जो है यहाँ पर बताइए तो कौन सा मतलब कि मुख्य केंद्र है? हमारे दिमाग का जो है स्मरण शक्ति, जो याद करने की क्षमता होती है, उसका मुख्य केंद्र क्या है? तो उनका मुख्य केंद्र जो है सेरिब्रम होता है, नाम का जो एक होता है वो होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 69 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। तो जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है वो हमें क्या कहलाता है? तो वो गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा 70 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 71 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी। तो यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? तो अंडाशय से होता है स्रावित। एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर किस चीज से स्रावित होता है? तो यहाँ पर ये मार्कर काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ, एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है अंडाशय से स्रावित होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? सौ परागन निम्न में से किन पौधे में होता है? तो 100 परागन जो है किस पौधे में होता है? तो भाई लिंगी पौधे में होता है 100 परागन। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 72 का। अब 73 नंबर की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकास होता है? तो गर्भाशय के जो है एंड्रोमेटियम जो है ना भाग, उसमें होता है विकास भ्रूण का। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए आप प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो केवल पुरुष जननांग में जो है कौन सा भाग पाया जाता है? तो ये जो शुक्र वाहिका है ना, वो सिर्फ यानी कि आदमी में ही पाया जाता है, महिला में वो नहीं पाया जाता है शुक्र वाहिका। तो यहाँ पर 74 का हो गया डी। 75 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिकता का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडेल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडेल को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा 75 नंबर का। 76 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेंडल किस देश का ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? मेंडल जो है किस देश में ईसाइयों के मठ के पादरी थे? तो ये कौन सा देश था? तो ये ऑस्ट्रिया था। बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा हमारा। ऑस्ट्रिया का जो है ईसाई मठ के यहाँ पर जो है पादरी थे वो मेंडल्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो बताइए इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा जगत। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 77। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का जो उदाहरण है ये यहाँ पर जो है जीवाणु और कवक दोनों है, जीवाणु और कवक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है। बताइए मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को जो है द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों। 80 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो 80 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा 10%। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा यहाँ पर।